Pranam everyone. I welcome you all to the channel Path to Peace with Pranati. Let us take one more step towards peace. I would like to thank my Guruji and Guruma for their blessings and grace. I thank all my viewers for their support, their comments, their valuable words of encouragement and subscribing my channel. Today we are going to talk about the power of prayer. Prayer has the power to move mountains. But before we pray, we have to have strong faith. And faith also can do wonders. Faith has the power to move mountains as well. Let us listen to a story of a small boy, how his strong faith could do wonders. एक बार एक गांव में सूखा पड़ा था। बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। गांव के बुजुर्ग जो थे चिंतित थे, सोच रहे थे कि इस बार क्या खाएंगे। तो एक बच्चा था, रोज़ स्कूल जाता था। जाते वक्त वो सुनता था बुजुर्गों को बातें करते हुए, चिंता मग्न रहते हुए। मन ही मन सोचने लगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये सोचते सोचते वो स्कूल जाता, स्कूल से वापस आता। एक दिन ऐसे स्कूल से वापस आते वक्त उसके मन में एक ख्याल आया। सोचा ये जो बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, पुराना पेड़, सुना है इसके नीचे बैठ कर अगर प्रार्थना की जाए तो प्रार्थना स्वीकार होती है और उसका फल मिलता है। तो अपने साथियों को बुलाने लगा, बोला चलो आज यहाँ बैठते हैं और बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सब बच्चे वहाँ मिलकर बैठ के कुछ देर प्रार्थना की और फिर अपने अपने घर चले गए। जब दूसरे दिन देखे तो वो छोटा बच्चा जो था वो अपने हाथ में एक बड़ा छाता लेकर स्कूल निकला। बाकी बच्चे देखकर हंसने लगे कि क्या सोच रहा है, कल तूने प्रार्थना की और आज बारिश हो जाएगी, ऐसा लगता है तुझे। वो कुछ नहीं बोला, मन ही मन मुस्काने लगा। वो सोचा कि मैंने तो प्रार्थना की है, अपने कर्म किया है और देखते हैं क्या होता है। ज़रूर बारिश होगी, जब हम स्कूल से लौटेंगे देखना, मन ही मन सोच रहा है, देखना झमाझम बारिश होगी। ये था उसका दृढ़ विश्वास। जब स्कूल छुट्टी हो गई, जब वापस आ रहे थे उन्होंने देखा कि आकाश में काले बादल मंडरा रहे हैं और कुछ देर के बाद वो काले बादल बारिश में तब्दील हो गए। बूंदें बरसाने लगे, फिर झमाझम बारिश होने लगी। ये देखकर सब बच्चे हैरान और साथ ही साथ सब खुश कि हमारा जो प्रेयर था, हमारा जो प्रार्थना थी वो स्वीकार हो गई। ये बच्चा जो था वो भी सोचने लगा, सच में किसी ने कहा था ये बरगद के नीचे बैठकर अगर प्रार्थना की जाए तो वो प्रार्थना स्वीकार होती है। उसके मन में विश्वास था कि प्रार्थना स्वीकार होती है। दृढ़ मन से प्रार्थना किया हो गया, प्रार्थना विश्वास के साथ किया गया, प्रार्थना स्वीकार होती है। तब उसके मन में इतनी आनंद, इतनी उत्सुकता और इतना विश्वास कि आगे भी ऐसा हो सकता है। तो ये छोटी सी कहानी है। इस छोटी सी कहानी से हम क्या ले सकते हैं, अपने ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। इनोसेंस, फेथ विदाउट क्वेश्चन, विदाउट डाउट, प्रेयर, और वो भी बिना किसी अविश्वास के साथ, संपूर्ण विश्वास, और जो कल्याणकारी हो। बच्चा अपने बारे में नहीं सोचा, वो गाँव के बारे में सोचा, बुज़ुर्गों के बारे में सोचा, सबके बारे में सोचा। तो हमारा प्रेयर जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सबका कल्याण के लिए होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया। यही भावना के साथ हम लोग अगर प्रेयर करें, दृढ़ विश्वास के साथ अगर प्रेयर करें, प्रार्थना करें, तो स्वीकार ज़रूर होती है और हम लोग के ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाती है। और वो जो खुशियाँ हमको मिलती है ना, वो खुशियाँ हम बांटने लग जाते हैं। और ये बच्चा वैसे ही खुशियाँ बांटते आगे भी चला गया।
ऐसे ही हम लोग अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में खुशियाँ लाएं, प्रार्थना करें, दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करें और खुशियाँ बांटें। और खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो इससे हमको न केवल शांति मिलती है बल्कि हमारे आसपास भी शांति फैलने लगता है। तो प्रार्थना का जो शक्ति है अपार है, अपरंपार है। तो हम लोग अपने जीवन में इसको उतारें। सर्वे भवन्तु सुखिनो ये भाव रख के प्रेयर करें, जिससे सबका कल्याण हो, खुद का मन शांत हो, अपने जीवन में शांति लाएं और दूसरों के जीवन में भी शांति फैलाएं। इसी तरह कदम से कदम मिलाकर, एक के बाद दो, दो के बाद चार, इसे सब मिलके अगर सबके लिए प्रार्थना करें तो शांति अपने आप फैलने लग जाएगी। यही मेरा विश्वास है कि आगे हम लोग ऐसे ही शांति फैलाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ अपनी कहानी को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको मेरा धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू एवरीवन।